नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आफताब अमीन पूनेवाला ये वो व्यक्ति है जो एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उसे अपने घर से दूर करता है और दूर करने के बाद वो उसको लेकर के दूसरे शहर में जाकर बस आ जाता है। दोनों क्योंकि बालिग है और इसलिए वो लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। इस लिव इन रिलेशन का अंत वहाँ जाके होता है जब आफताब अमीन पूनेवाला श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देता है। 35 टुकड़े करने के बाद वो उसे अपने ही घर के फ्रिज में रख देता है। उन टुकड़ों को वो टुकड़े फ्रिज में बंद थे और आफताब की एक नई गर्लफ्रेंड का उस घर में एंट्री होता है, जिसके साथ आफताब अय्याशियाँ अपनी शुरू कर देता है और एक एक करके उन टुकड़ों को चील कौओं को नोचने खाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए वो महरौली के जंगलों में फेंकना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल आश्वस्त था कि वो बच जाएगा और इस बात से भी आश्वस्त था अगर पकड़ा भी गया तो क्या, क्योंकि इस्लाम और कुरान ये कहता है कि इस्लाम के विस्तार के लिए आप चाहे जो कुछ भी करें, अल्लाह की पाक निगाहें आपको हमेशा अपने ब्लेसिंग्स, अपने जो रूहानी एहसास और आशीर्वाद हैं जो वो देते रहेंगे। ये कुरान के और मदरसे के में उनकी शिक्षा जो है कुछ इसी तरह से होती है। कुरान भी कुछ ऐसा ही सिखाता है और ये व्यक्ति जब बचपन से उसे सिखाया जाता है कि तुम इस्लाम के विस्तार के लिए कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, माँ बाप भी सिखाते हैं। वो शुरू से ही जब बच्चा छोटे उम्र का होता है तो उसे बलि दिलवाना शुरू कर देते हैं बकरीद के नाम पे, और वो उसे खुदा को तोहफे के रूप में उसे पेश करते हैं। वो बच्चा बलि काटता है, वो बच्चा बकरे को काटता है, उस बकरे को जिसे वो पाल रहा होता है, क्योंकि हलाला और हलाल ये दोनों ही कुरान में खुदा के नियामत है। ये पाप नहीं है, पुण्य का काम है। चाहे वो हलाला हो जो महिलाओं के साथ होता है, मौलाना करते हैं, चाहे वो हलाल हो जो छोटे छोटे बच्चे भी अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए करते हैं। ये आफताब अमीन पूनेवाला भी कुछ इसी मानसिकता के साथ बड़ा हुआ था। शिक्षा के साथ, इस मदरसा वाली एजुकेशन के साथ बड़े होते होते उसने अपने पीछे 4 लड़कियों को फांसा था। श्रद्धा कोई पहली नहीं थी, इससे पहले भी कई लड़कियां थीं। 4 गर्लफ्रेंड उसकी थी। इन गर्लफ्रेंड्स के भी नाम सुन लीजिए। इनका नाम था अदिति मेहता, अदिति गांधी, खुशबू और मानसी लोकड़े। इन सभी से जब दिल भर गया तो श्रद्धा की एंट्री होती है। श्रद्धा को उसके घर से दूर किया जाता है और 35 टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है। ये वो लोग हैं, आफताब अमीन पूनावाले जैसे ऐसे कई केसेस आप देख रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो जरा जरा सी बात पर हिंदुस्तान को, भारत को इनटॉलरेंट कंट्री प्रूव करने के लिए विश्व पटल पे कुछ भी करने को आमादा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे संविधान का हवाला देते हैं। ये हर बात पे कहते हैं कि संविधान ऐसा नहीं कहता है जी, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ जी, संविधान बराबरी का अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को एक अलग दर्जा देता है, और इस तुष्टिकरण वाले समाज में वो अल्पसंख्यक के नाम पे ना जाने कैसे कैसे बेनिफिट्स जो हैं वो लेते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने इन भाईजान वाले ब्रदरहुड रिलेशनशिप के लोगों के लिए क्या कहा था, आज वही बताने जा रहे हैं। ये बात मैं आपको जो पुस्तक है, जो किताब है, उसको पढ़कर बताऊंगी। इस पुस्तक का नाम है बदलते दौर में हिंदुत्व और इसको लिखने वाले हैं जे नंद कुमार जी। जे नंद कुमार जी की ये 19वीं चैप्टर है इस किताब की, जिसमें वो बाबा साहब आम्बेडकर को कोट करते हुए बता रहे हैं कि इस्लाम और ईसाई धर्म पर बाबा साहब आम्बेडकर के क्या विचार हैं। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप सुनते जाइए, क्योंकि ये पढ़ने से पहले आपको इसलिए सुना रही हूँ कि ये जो आफताब अमीन पूनेवाला है, हम किसी चींटी को भी मार देते हैं, हम किसी जानवर को चोट भी पहुँचा देते हैं तो रात भर हमें नींद नहीं आती है। लेकिन ये एक लड़की के 35 टुकड़े कर चुका है और उसके बाद जेल में देखिए कैसे खराटे मार के सो रहा है। ये बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि इसे पता है कि अगर
नहीं पकड़ा गया तो ये खुदा की नियामत है, और पकड़ा गया तो खुदा के खिदमत में वो पेश होगा, और जब पेश होगा तो वो जन्नत उसे नसीब होगा। उस जन्नत में उसे फिर 72 हूरें मिलेंगी जो ना जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखाएंगी। आगे की बात आप जानते हैं। तो इस्लाम और ईसाई धर्म पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे, इसको पढ़ने जा रही हूँ। अमेरिकी इतिहासकार एरिक लुइस बेवर्ली ने अपनी पुस्तक हैदराबाद, ब्रिटिश इंडिया एंड द वर्ल्ड में बताया है कि हैदराबाद के निज़ाम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने समुदाय के लोगों सहित इस्लाम में परिवर्तन होने के लिए 7.5 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। 7.5 करोड़ रुपए उन्हें देने का प्रस्ताव हैदराबाद के निज़ाम ने दिया था। ये इस किताब से पढ़ी हूँ जिसका नाम है बदलते दौर में हिंदुत्व, और जिसे लिखा है जयनंद कुमार जी ने। वो कोट करते हुए लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को जब ये प्रस्ताव उनके पास आता है तो वो सिर्फ इस्लाम की तरफ से नहीं आता है, बल्कि ईसाई मिशनरियों ने भी अपने प्रस्ताव के साथ बाबा साहब अंबेडकर के पास पहुंचते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने ईसाई मिशनरियों और मुस्लिमों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि यदि कोई ईसाई धर्म में धर्मांतरित होता है तो वह भारतीय नहीं रह जाता है। इस्लाम में भाईचारा केवल इस्लाम के मानने वालों तक ही सीमित रहता है और यह सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा नहीं दे सकता है। मैं इनमें से किसी भी धर्म को अपना परिवर्तन नहीं करूंगा। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरण को दलितों के राष्ट्रीयता से दूर करने वाले कारक के रूप में देखा था। डॉक्टर अंबेडकर की किताब द पार्टीशन ऑफ इंडियन में, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर की किताब द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मुसलमानों में मौजूद सामाजिक बुराइयां बहुत ही तकलीफदेह है, लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि भारत में मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के लिए कोई ऐसा संगठित आंदोलन नहीं हो रहा है जो उसके उन्मूलन के लिए पर्याप्त हो। वो पहले से ही चली आ रही प्रथाओं में किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। इस्लाम सामाजिक स्वशासन की एक प्रणाली है और यह स्थानीय स्वशासन के साथ असंतोष व्यक्त करता है, उसके साथ असंगत रहता है। किसी मुसलमान की निष्ठा उस देश में उसके निवास पर नहीं ठहरती है जो उसका है, बल्कि वह उस आस्था पर आधारित होती है जिससे वह संबंधित होता है, जिससे वो ताल्लुकात रखता है। मुस्लिमों का मानना है कि इब बेने इब पैट्रिया, मुस्लिमों का मानना है कि इब बेने इब पैट्रिया, जहाँ मेरी स्थिति अच्छी है वही मेरा देश है, जो कि अकल्पनीय है। जहाँ कहीं भी इस्लाम का शासन है वही उनका अपना देश होता है। विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम आबादी का स्थानांतरण के बारे में भी यहाँ उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त पुस्तक के गहन अध्ययन से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत और पाकिस्तान से हिंदू और मुस्लिम आबादी के प्रवासन को लेकर कुछ उसी तरह से योजना के साथ स्पष्ट रूप से तैयार थे जैसे कि ग्रीस और टर्की के बीच ईसाइयों और मुसलमानों का प्रवासन हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था चूँकि भारत 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर हुआ है, इसका विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए यह पूर्ण रूप से उचित होगा कि मसले का निस्तारण पूरी तरह से उसी आधार पर किया जाए, यानी कि नॉट ओनली डिवीज़न ऑफ लैंड बल्कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन भी उनके लिए बेहद ज़रूरी था। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा था उनके लिए, उनके विचार में सिर्फ पार्टीशन जो है वो डिवीज़न ऑफ लैंड के आधार पे नहीं बल्कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के आधार पे भी होना चाहिए था। भारत का नेतृत्व विशेषकर गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय पर
कोई मुश्किल काम यह नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या और विभाजित भारत में बचे मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर थी। 2-2.5 करोड़ हिंदुओं को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया था, जबकि बंटवारे वाले भारत में मुसलमान भी लगभग इतनी ही संख्या में थे। इस्लाम पर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को देते हुए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में सत्ता में आए राजनेताओं ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों को उनके हाल पे छोड़ दिया। प्रोफेसर मधोक के अनुसार भारत उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर पाकिस्तानी शासकों के आश्वासन ले सकता था। वहाँ हिंदुओं, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जनजाति के या जाति के थे, को व्यावहारिक रूप से बिना किसी अधिकार दिए दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी स्थिति को लेकर चेतावनी दी थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस्लाम का भाईचारा मनुष्य का सार्वभौम भाईचारा नहीं है, यह केवल मुसलमानों के लिए मुसलमानों का भाईचारा है। यहाँ बंधुत्व है, लेकिन इसका लाभ उस दायरे के भीतर ही तक सीमित है। जो लोग दायरे से बाहर हैं, उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। हर कोई कहता है कि इस्लाम को गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए। गुलामी के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे कानून के माध्यम से अब समाप्त किया जा चुका है, लेकिन जब इसका अस्तित्व था तब इसे बहुत से समर्थक इस्लाम और इस्लामी देश ही इसके ज़्यादातर समर्थन में थे। टिकाऊ नहीं है मुस्लिम दलित एकता, ये भी मानना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम दलित एकता के विचार को समर्थन नहीं देते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को विभाजित करने के लिए दलित नेताओं के एक वर्ग का साथ दिया। बाद में जिन्ना ने अपनी पार्टी में मुस्लिम कट्टरपंथियों को हैरान करते हुए दलित नेता जोगिंदर मंडल को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। मंडल का इस्तेमाल करने के लिए मुस्लिम लीग ने उन्हें कई जगह दिखा दी। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क है कि इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने की अनुमति नहीं दे सकता है। उनका कहना है कि इस्लाम अपने अनुयायियों को गैर मुस्लिमों यानी कि काफिरों को दुश्मन के रूप में देखने के लिए कहता है। उनके मुताबिक काफिर हीन और बिना किसी दर्जे का व्यक्ति होता है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि शायद यही वजह है कि मौलाना मोहम्मद अली जो एक महान भारतीय लेकिन एक सच्चे मुसलमान थे। एक महान भारतीय तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो सच्चे मुसलमान थे और उन्होंने स्वयं को भारत के बजाय यरूशलेम में दफनाना ज़्यादा पसंद किया था। मुस्लिम मजहबी कानून के अनुसार दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है, दर उल इस्लाम का घर और दार उल हरब यानी युद्ध का स्थान। दार उल इस्लाम और दार उल हरब, या तो उनके लिए दार उल इस्लाम यानी कि इस्लाम का घर ही विश्व है, या फिर दार उल हरब यानी कि वो स्थान जहाँ पे इस्लाम नहीं है वो युद्ध स्थल है। मुसलमानों द्वारा शासित होने पर देश दार उल इस्लाम होता है और कोई देश दार उल हरब तब होता है जब मुसलमान वहाँ सिर्फ निवास करता है, वो सत्ता का भागीदार नहीं होता है। लेकिन उस देश के शासक नहीं होने की वजह से वो देश जो है उनके लिए दार उल हरब यानी कि युद्ध का स्थल बन जाता है। मुसलमानों के मजहबी कानून को देखते हुए भारत हिंदुओं और मुसलमानों की साझी मातृभूमि नहीं हो सकता है, लेकिन यह हिंदुओं और मुसलमानों के एक समान दर्जे के साथ रहने की भूमि नहीं हो सकती है। इसके अलावा यह मुस्लिमों द्वारा शासित होने पर भी मुसलमानों की भूमि शायद हो सकती है। जिस क्षण भूमि पर किसी गैर मुस्लिम सत्ता का अधिकार अगर हो जाता है, तभी से वह मुसलमानों की भूमि नहीं रह जाती है, वो
यह दार उल इस्लाम की जगह दार उल हरब बन जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि दार उल हरब में रहने वाले लोगों के लिए हिजरत संकट के समय में देश का त्याग करना मुसलमानों से बचने का कोई उपाय नहीं है। मुस्लिम मजहबी कानून का एक और हुक्मनामा है, वो है जिहाद। इसमें मौजूदा मुस्लिम शासक को तब तक इस्लाम के शासन का विस्तार करने के लिए कहा जाता है जब तक कि समूची दुनिया इसके दायरे में नहीं आ जाती है, यानी कि पूरी दुनिया इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाती है। समूची दुनिया को दार उल इस्लाम यानी कि इस्लाम का वास और दार उल हरब युद्ध की भूमि, इन्हीं दो पार्टों में इस्लाम इसको बांटता है। दो खेमों में वो पूरे विश्व को बांट दिया है। इस नज़रिए से सभी देश किसी न किसी एक खेमे में हैं। तकनीकी रूप से वह मुस्लिम शासक का कर्तव्य बताया गया है कि ऐसा करने में सक्षम है दार उल हरब को दार उल इस्लाम में बदले। सच्चाई यह है कि भारत यदि विशेष रूप से मुस्लिम शासन के अधीन नहीं है तो यह दार उल हरब है, और ऐसे में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार मुसलमानों को की ओर से जिहाद छेड़ना उचित ठहराया गया है। न कि केवल वो जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि वो इसे सफल बनाने के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति की सहायता के लिए भी बुला सकते हैं, या यदि विदेशी मुस्लिम शक्ति जिहाद की घोषणा करने के लिए इच्छुक है तो उस शक्ति को उसके प्रयास में सफल बनाने में मदद करने के लिए भी कहा गया है। ये इस्लाम के बारे में स्पष्ट तौर पे बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, और इसे कोट करते हुए जिस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है उसका नाम है बदलते दौर में हिंदुत्व, जिसे जे नंद कुमार जी ने लिखा है। बाकायदा तथ्यों के साथ इसे लिखा गया है, कुरान का हवाला दिया गया है, और ये लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जिसके नाम पे जय भीम के नारे भी लगाए जाते हैं। जय भीम यानी इस देश के मुसलमान, और जय भीम यानी इस देश के दलित। लेकिन वही दलित संविधान का रचयिता जब अपने धर्म परिवर्तन पे आता है तो वो न ईसाई को कबूल करता है, न चर्च जाने को राजी होता है, और ना ही वो इस्लाम को कबूल करता है, ना ही उसे मस्जिद गंवारा था, क्योंकि ये दोनों जो पंथ हैं कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ एक अलग तरह की रणनीति तैयार करते हैं, जहाँ धर्म परिवर्तन तो है लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और मंशा होती है। ईसाई धर्म के साथ भी उनका मतभेद था। उन्होंने कहा है कि भारत में ईसाई मशीनरियों की गतिविधियों के गहन और श्रमसाध्य अध्ययन के बाद डॉक्टर अंबेडकर को यह भरोसा हो गया कि ईसाई धर्म में जाना दलितों के लिए आदर्श गंतव्य नहीं है। उनके अनुसार ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से दलित समुदाय के लिए कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं था। क्रिश्चियनाइजिंग द अनटचेबल्स पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण के प्रभाव के बारे में कुछ मुनासिब सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह पता लगाया कि ईसाई धर्म में परिवर्तन ने दलितों के सामाजिक या आर्थिक स्थिति को किस तरह से गुणात्मक परिवर्तन किए हैं और इसका क्या उन्हें फ़ायदा मिला है। वो लिखते हैं कि एक ओर शिक्षा और चिकित्सा सहायता के क्षेत्र में ईसाई मशीनरियों ने जो उपलब्धि हासिल की है वो बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है, लेकिन अभी भी एक प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी है कि धर्मांतरित व्यक्ति की मानसिकता को बदलने की दिशा में ईसाई धर्म ने क्या हासिल किया है। क्या अछूत ने धर्मांतरित होने के बाद छूत लोगों को समान दर्जे को प्राप्त कर लिया है? ये सवाल है कि जो अछूत व्यक्ति था क्या वो छूत व्यक्तियों के बराबर का अधिकार उसको मिल गया है? क्या छूत और अछूत धर्मांतरित लोगों ने जाति को त्याग कर दिया है? ये दूरगामी सवाल है।
इनका निश्चित तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए और भारत में ईसाईयत का भाग्य इस पर निर्भर होना चाहिए कि वह इन सवालों का जवाब किस तरह से देती है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को आकर्षित करने में मिशनरियों की विफलता के कारण का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि दर्शन और धर्मशास्त्र के मामले में ईसाई धर्म हिंदू धर्म से बहुत अधिक हीन है। वो लिखते हैं, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के बीच विवाद के लिए कोई साझा आधार नहीं होगा और जहाँ कहीं भी एक समान आधार होगा वहाँ हिंदू हमेशा ही ईसाई को मात दे सकता है। हिंदुओं और ईसाइयों के बीच विवाद का कोई साझा आधार नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है कि दोनों का धर्मशास्त्र और दर्शन के बीच संबंध को लेकर बिल्कुल अलग रवैया है। हिंदू दर्शन के संदर्भ में बोलता है और ईसाई धर्मशास्त्र के संदर्भ में बोलता है। इस प्रकार मूल्यांकन या प्रस्तावित या निंदा के लिए कोई साझा आधार नहीं है। दोनों धर्मों के पास धर्मशास्त्र हैं। ईसाई धर्मशास्त्र में ईश्वर और उनके पुत्र यीशु का वर्णन है, वही हिंदुओं के धर्मशास्त्र में ईश्वर और उनके अवतारों का वर्णन है। ऐसे में एक के ऊपर दूसरे की श्रेष्ठता उनके ईश्वर द्वारा किए गए चमत्कारों पर निर्भर करती है और ऐसे में यह काफ़ी स्पष्ट है कि हिंदू धर्मशास्त्र ईसाई को परास्त कर सकता है और जिस तरह से ईसाई धर्म में दर्शन का अभाव है वह ब्राह्मण और शिक्षित हिंदुओं को आकर्षित कर पाने में विफल है। इसी तरह से हिंदू धर्मशास्त्र में चमत्कारों की बहुतायत तुलनात्मक रूप से ईसाई धर्मशास्त्र को कमतर बनाने के लिए पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। ये सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है अपने कई किताबों में। द पार्टीशन ऑफ इंडिया जैसे कई ऐसे किताब हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के इस देश में के मुसलमानों और क्रिश्चियन के बारे में उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं, वह स्पष्ट तौर से लोगों के सामने आते हैं। इनमें से कुछ अंशों को, जिस किताब को मैं पढ़ रही थी जिसका नाम है बदलते दौर में हिंदुत्व, उसमें उसका उल्लेख किया गया है। ये कोई संपूर्ण विवरण नहीं है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस्लाम को लेकर के उन्होंने हिजाब के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है अपनी किताब में। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा है बहुत कुछ उसमें अपनी किताब में। उन्होंने भाईचारे को बहुत विस्तृत तरीके से, ये भाईजान वाले, ब्रदरहुड वाले जो रिलेशन उनके हैं, उनको विस्तार से बताया है। कट्टरपंथ को लेकर के एक एक चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और लिखा है कि इस्लाम कभी भी भारत के लिए फलदायी नहीं हो सकता है। ये हमेशा भारत के लिए घातक रहेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथन हैं, जो कि संविधान के रचयिता हैं, जिस संविधान की दुहाई ये जय मीम और जय भीम वाले देते रहते हैं। आज श्रद्धा, जो कि एक अनुसूचित जाति की लड़की थी, जिसे आफ्ताब अमीन पूनेवाला ने 35 टुकड़ों में काट डाला, लेकिन इस जय मीम, एक मीम ने एक भीम की बेटी को इस तरह से काटा कि उसके लाश भी उसके परिवारजनों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जय भीम के नारे लगाने वाले आज चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं सड़क पे आपको प्रोटेस्ट नहीं नजर आ रहा है। कोई भी श्रद्धा के लिए इंसाफ नहीं मांग रहा है। आज श्रद्धा देश की बेटी नहीं रह गई है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस आफ्ताब अमीन पूनेवाला को एक विकृत मानसिकता वाला साइको, एक दिमाग से जो बीमार आदमी है, वो घोषित करने की कोशिश कर रहा है। वामपंथ का ये चेहरा जो मुसलमानों को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, उस कट्टरवाद को प्रोटेक्ट करता है जो किसी भी देश के लिए घातक होता है। भारत के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी बेटियों को
खुलकर उनके साथ संवाद करें। जय हिंद, जय भारत। हम और आप इसी तरह से संवाद के जरिए मिलते रहेंगे। फिर एक बार आपसे कहती हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वाले लोगों से भी करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये भीमराव अंबेडकर, जो कि इस देश के संविधान रचयिता हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उनके विचार जो कि पूरे तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ लिखे गए हैं, ये हर किसी के पास जानी चाहिए। खासकर हमारे उन दलित भाइयों के पास, उन वंचित परिवारों के पास जो अपनी बेटियों को संभाल कर तो रखना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स होता है। और अपने इस संवाद में आप अपने क्या मत रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।